संता के दर्शन किसी को हो जाते हैं तो उसे भगवान के दर्शन अवश्य ही हो जाते हैं। और वो दो संता कौन हैं? संत तो सब हैं, संता दो ही हैं। एक तो हनुमान जी संता हैं और दूसरे नारद जी संता हैं। पूरे मानस को उठाना, दो के लिए संता, बाकी सब संत। श्री हनुमान जी जब विभीषण को मिलते हैं तो जब हनुमान जी को संता कहा है, बिनु हरि कृपा मिले नहीं, अब मोए भा भरोस हनुमंता। हनुमान जी मुझे भरोसा हो गया कि बिना हरि की कृपा के संता नहीं मिलते, आपके दर्शन हो गए। हनुमान जी को संता कहा, विभीषण को दर्शन भगवान के भी हो गए। एक बार बोलो शिव शंभो। और एक नारद जी के लिए संता कहा। कहा जिस समय जयंत बल और स्वभाव की भगवान की परीक्षा लेने के लिए आता है और सीता जी के चरणों में चोंच मार के भागता है, राम जी सीख का ही धनुष, सीख धनुष सायक संधाना और प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर, ब्रह्मास्त्र की भांति वो सीख का ही बाण पीछे पड़ गया और वो सब जगह गया जयंत। गौर करना, सबसे पहले अपने पिताजी के पास गया, इंद्र के पास गया, पिताजी मेरी रक्षा करो। इंद्र ने कहा क्या किया है तूने? मां के पैर पकड़ के बोला माता जी बचाओ। माता पिता दोनों बोले किया क्या है ये तो बताओ, समस्या क्या है? बोले समस्या ये है कि सीता चरण चोंच हत भागा, मैंने सीता जी के चरणों में चोंच मार दी। अरे तूने राम का विरोध किया है, निकल जा यहां से, तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरी मां नहीं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, जो भगवान का विरोधी होता है, मात मृत्यु पितु समन समाना, तो माता उसकी मृत्यु के समान हो जाती है और पिता उसके यमराज के समान हो जाते हैं। कुमार कार्तिकेय और गणेश जी के पास गया, अरे आप ही बचा लो, आप ही मेरे मित्र हैं। गणेश जी और कुमार कार्तिकेय बोले क्या करके आया है? बोले मैंने तो ऐसे ऐसे सीता जी के चरणों में चोंच मारी और राम जी ने बाण छोड़ा। राम जी ने छोड़ा, राम का विरोधी है तू, भाग यहां से, नहीं तो बाण से तो बाद में मरेगा, पहले हमारे हाथों से मर जाएगा। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, चौपाई है। मात मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होय विष सुन हरि जाना, मित्र करे सत रिपुकी करनी, ताकहूं विबुध नदी वैतरनी। सब जगता है अनलहू देता था। जब किसी ने नहीं बचाया, उसने सोचा चलो हिमालय में जाता हूं, हिमालय में तलेटी में बर्फ में थोड़े से शायद शीतलता मिल जाएगी, क्योंकि ब्रह्मास्त्र की आग में मैं जला जा रहा हूं। तो लिखा कि सब जगता है अनलहू देता था, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। जो रघुनाथ जी से विमुख हो जाता है, पूरा संसार उसके लिए अग्नि से भी भयंकर जलन देने वाला हो जाता है। जब कोई नहीं गया, किसी ने उसे कुछ बैठने काहू बैठन कहा न ओही, राख को सकहे राम कर। अरे रक्षा तो बाद की बात है, किसी ने बिठाया नहीं, जहां जाता है अरे चल चल उठ उठ उठ। लेकिन ऐसे को भी देखा तो एक संत को दया आ गई। यहां पर ये स्पष्ट है, संता शब्द का प्रयोग हनुमान जी के लिए हुआ, नारद जी के लिए हुआ और संतों का स्वभाव वर्णन करते हुए कहा संत हृदय नवनीत। आहा, नारद जी का हृदय पिघल गया, जिसे कोई बिठाना नहीं चाहता था। नारद जी ने उसके पास जाकर के कहा, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित। यहां पे लिखा संता,
कोमल हृदया नारद जी ने कहा, अरे जयंता कहा बात है, क्यों भाग रहे हो है? ये लाड़ में कहा, ए जयंता कैसे भाग रहा है? जयंता ने कहा कि प्रभु भाग इसलिए रहा हूं, ऐसा कर दिया मैंने। अच्छा, जयंत का अर्थ क्या है? जयंत किसे कहते हैं? जयस्य अंतः यस्य स जयंता। वैसे कोई शब्द में संस्कृत का ऐसा नहीं बोलता कि जो समझ में नहीं आए। जयस्य अंतः बोले जिसकी जय माने विजय, बोले जिसकी जय का अंत हो गया उसे कहते हैं जयंत। सब जगह से हार गया। और नारद जी ने कहा कि ऐसा कर, राम जी के पास में जा, उन्हीं की शरण में जा, वो ही बचाएंगे तुझे। जयंत घबरा करके बोला, मैं कैसे जाऊं? उनका ही बाण है, मुझे भय लग रहा है। नारद जी ने कहा, जीजा जी कह देना, फिर कोई डरने की बात नहीं है। हृदय का भाव है मेरा। जीजा जी, नारद जी बोले, किस भाव से जीजा कहूं? अच्छा, जीजा शब्द ऐसा है कि जी जा, मरा हुआ भी जी जाता है जब उसको जीजा बोला जाता है। सालियां जब प्रेम से बोलती है जी जा जी, तो जी मुर्दा भी जी जाता है, जी जा। जीजा जी कह देना तो फिर सब काम बन जाएगा। नारद जी बोले, जीजा जी कहो। जयंत बोला, जीजा जी किस भाव से कहूं? नारद जी ने कहा, सुन, ये जो इनकी पत्नी है ना सीता जी, ये मेरी शिष्या हैं। सी सुमिर नारद वचन, सीता जी के गुरु नारद जी हैं। बोले ये मेरी शिष्या है इसलिए मेरी पुत्रीवत है, और तू मेरा शिष्य है इसलिए पुत्रवत है। इसलिए तुम गुरु भाई बहन हो गए, और गुरु भाई बहन हो गए इसलिए तुम जीजा कह करके प्रणाम करो, बस फिर खुश हो जाएंगे जीजा जी कर दोगे तो। जयंत को हिम्मत बंधाई उस नारद ने। और जब जयंत ने सुन, कृपाल अति त्राहि माम, हे रघुवीर मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं है, तूने अपराध किया है, वैसे तो मैं तेरा वध ही कर डालूंगा। सीता जी कहने लगी कि छोड़ दो इसे। क्यों? राम जी पूछते, इस दुष्ट ने तुम्हारा अपराध किया है। यहां मैं एक बात और संकेत कर दूं, रामचरितमानस मर्यादा ग्रंथ है। इसमें तुलसीदास जी लिखते हैं, सीता चरण चौंचत भागा। यदि वाल्मीकि को देखा जाए तो इसने चौंच चरण में नहीं मारी है दुष्ट ने, इसने सीता जी के स्तन में चौंच मारी थी, आंचल में। दुष्ट था, चला रुद्र रघुनायक जाना। भगवान गोदी में लेटे हुए थे उस क्षण, तो वो जो रक्त बह करके भगवान के ऊपर आया, तब भगवान को क्रोध आ गया था, तब उन्होंने सीख का बाण चलाया। तो सीता जी कहती है इसको छोड़ दो। राम जी कहते हैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये मैंने ब्रह्मास्त्र संधान कर रखा है। सीता जी कहते हैं छोड़ दो। बोले क्यों छोड़ दूं? सीता जी कहते हैं ये माँ बेटे का मामला है, आप नहीं समझेंगे, मैं जगत जननी हूँ, आप जगत पिता हैं। इस दृष्टि से ये जयंत मेरा पुत्र है। और आप क्या जानो, बच्चा जब स्तनपान करता है तो कभी कभी आंचल को नोच लेता है, कभी कभी आंचल को काट लेता है। ये माँ बेटे का मामला, इसे क्षमा कर दो। सुन कृपाल अति आरत वाणी, एक नयन कर तजा। एक आंख का करके छोड़ दिया। माने एक आंख का मतलब, अरे समता की दृष्टि से सबको एक नजर से देख, दो नजर मत बना। द्वैत